हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी संकल्प कैसे करते हैं, संकल्प क्यों महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मैं इस वीडियो के पहले अपलोड कर चुकी होंगी या कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं उसके बाद करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप क्रमशः चीज़ों को समझें। संकल्प क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगी कि संकल्प हमें कैसे करना चाहिए। उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, हर पूजा का, हर विधान का एक अलग स्तर का संकल्प होता है। जब हम घर में एक दिवसीय पूजा करते हैं, उसका संकल्प बहुत ही साधारण सा होता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अपने व्रत का एक साधारण सा संकल्प लेना होता है, उस व्रत को पूर्ण करना होता है, और उस व्रत को आपको जो विधान दक्षिणा दे के पारण करना होता है वो करना होता है। एक संकल्प होता है जब हम यज्ञ करते हैं, एक संकल्प होता है जब हम विवाह जैसा यज्ञ करते हैं, एक संकल्प होता है जब हम नवरात्रि का पूजन करते हैं, एक संकल्प होता है जब हम एक दिन की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर एक पूजा का एक विशेष संकल्प होता है और उसी हिसाब से उस संकल्प को संभाल के रखा जाता है। जैसे हमने कथा करवाई, जैसे 7 दिन की कथा हुई, भगवत गीता का पाठ करवाया, इसमें 7 दिन का संकल्प होगा, बहुत विधि विधान से संकल्प होगा। संकल्प में हर एक चीज़ का वर्णन होगा, उल्लेख होगा, जैसे कि मैं अभी आगे आपको बता देती हूँ। ये वीडियो बनाने का एक जो उद्देश्य है मेन, वो ये है कि हमारे चैनल पर बहुत छोटे छोटे बच्चे पूजा पाठ करते हैं, बहुत विधान से करते हैं। तो मैं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, साधारण तरीके से बता देती कि आप घर में कोई भी पूजा कर रहे हैं उसके लिए साधारण तरीके से संकल्प कैसे करें। मैंने जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपने पूजा में गणेश पूजन नहीं किया और संकल्प नहीं लिया तो सर्वप्रथम उस पूजा का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं और पूजा करते हैं तो उस पूजा का पूरा लाभ जो है वो इंद्रदेव को जाता है, ना कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो संकल्प इसलिए ज़रूरी है। और बिना किसी संकल्प के किया गया कार्य वैसे भी पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने उसका कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया है। ठीक है, तो संकल्प लेने के लिए वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे विष्णु विष्णु करके एक मंत्र है जिसमें भारतवर्षे आर्यवर्ते, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। वही चीज़ें मैं आपको हिंदी में बता देती, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, इन मंत्रों द्वारा भी मैं स्पष्ट वीडियो शूट कर दूँगी। फ़र्क बहुत नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपको संस्कृत नहीं आती और आप मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं और उच्चारण करते समय मंत्र गलत हो गया तो आपकी पूरी पूजा जो है वो नाश हो गई। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप शुद्ध हिंदी में एक एक शब्द का उल्लेख जो है वो स्पष्ट करिए, स्पष्ट सुनाई दे। संकल्प लेने के लिए सामग्री क्या चाहिए, कुछ विशेष नहीं, आप एक सिक्का ले लीजिए, है नहीं है इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। विशेष आवश्यक चीज़ें, चावल ले लीजिए। ध्यान रखिए कि जब आप चावल लें तो वो चावल टूटा ना हो, पूजा वाला जो सीधा चावल होता है वो लें। पुष्प किसी भी रंग के ले सकते हैं, दुर्वा ले लीजिए और जल ले लीजिए। ठीक है, और जब आप अपने हाथ की ये जो है सीधा हाथ इस तरीके से लेते हैं, संकल्प के लिए ऐसे लेते हैं, आचमनी के लिए ऐसे लेते हैं। तो ये हम संकल्प ले रहे हैं, ऐसे होगा गौमुखी टाइप का, जब जैसे गऊ के कान के आकार का जब हाथ बनाते हैं, इसमें हम आचमनी के लिए करते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, आचमनी की वीडियो भी आ जाएगी। मैंने मुद्राएं आपको बता दी, मुद्राएं आप समझ लीजिए कि ऐसे, ये वाली जो उंगली है जब हम आचमनी करेंगे तो इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस प्रकार से लेंगे, दोनों हाथ लगा के। जब हम संकल्प लेंगे तो अपने हाथों को दोनों को इस प्रकार से लेंगे और जो भी चीज़ों का वर्णन करना है वो करेंगे, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। और हम जो भी संकल्प, अगर हमारा एक दिन का ही पूजा है तो हम भगवान जी के ऊपर ही छोड़ देंगे और पूजा की सामग्री के साथ उस संकल्प का भी विसर्जन करेंगे। अगर 9 दिन का है तो फिर हम उस संकल्प को संभाल कर रखेंगे। संभाल कर रखने के बाद जब 9 दिवसीय 10 दिवसीय हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, फिर हम उस संकल्प का जो है वो विसर्जन करेंगे। तो संकल्प में विशेष चीज़ क्या है, संकल्प में किन चीज़ों का उल्लेख करते हैं। संकल्प लेने से पहले तिथि का, वार का, नक्षत्र का
सबसे पहले उल्लेख करते हैं। तो पूजा अपना संकल्प लेने पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु का 3 बार नाम का उच्चारण करें। भगवान विष्णु के ध्यान से ही संकल्प लिया जाता है। आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, आपके जो इष्ट देव हैं उनका ध्यान करें, गणपति जी का ध्यान करें और स्वयं को साक्षी बनाएं उस संकल्प का। फिर आप दोनों हाथों पे जो है चावल ले लें, पुष्प ले लें, दुर्वा ले लें, जल ले लें, सिक्का ले लें, हाथ को रखे रहें। मैं आपको भी करके बता देती हूँ। तो संकल्प में तिथि का, किस तिथि में आप ले रहे हैं, जब अभी हम कोई पूजा शुरू करने जा रहे हैं तो आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए कि कौन सी तिथि चल रही है। जैसे कि आज बुधवार है और द्वितीय तिथि है, तृतीया है, चौथ है, जो भी है, तो इस तिथि का हम वर्णन करेंगे और किस नक्षत्र में ले रहे हैं। हर समय एक नक्षत्र समाप्त होता है तो फिर दूसरा नक्षत्र जो है शुरू हो जाता है, मूल हो जाता है, रोहिणी हो जाता है, जो भी है। तो आप वर्णन करने से पहले तिथि, जो भी आज की तिथि है, वार, जो भी दिन है, और नक्षत्र, जो नक्षत्र चल रहा है। आप हिंदी पंचांग अपने घर में रखिए और उनको उसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। संकल्प में अगर आपने इन तीनों चीज़ों का उल्लेख नहीं किया तब भी आपका संकल्प बेकार है। तो उसमें भी ध्यान रखिए कि जब संकल्प ले रहे हैं तो तिथि का, वार का, नक्षत्र का पूरा ध्यान रहे। लिख कर बैठिए कि ये तिथि है। अगर आपको लगता है कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, हम भूल जाएंगे, तो आप एक उस पर लिख लीजिए, तो आपको उससे रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णु भगवान का स्मरण करें, संकल्प लेने से पहले भगवान विष्णु को याद करें। संकल्प में मनवंतर का जो है वो उल्लेख किया जाता है। जैसे कलयुग और कलयुग का जो चरण चल रहा है, जैसे कि अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो अभी कलयुग के प्रथम चरण का हम उल्लेख करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्र का उल्लेख करेंगे, आर्य का उल्लेख करेंगे, देश का उल्लेख करेंगे, गांव का उल्लेख करेंगे, हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका भी उल्लेख करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उद्यान क्या है, तो उत्तरायण या दक्षिणायण, इन दोनों का उल्लेख करेंगे। गौर का उल्लेख करेंगे, मास का उल्लेख करेंगे, ऋतु का उल्लेख करेंगे, किस ऋतु में संकल्प लिया, शरद ऋतु चल रही है या जो भी ऋतु आपकी चल रही है, जिस पूजा को आप जब शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अब नवरात्रि आएगी तो हम नवरात्रि में जो है नवरात्रि का संकल्प लेंगे, तो उस समय जो है ऋतु क्या चल रही है, तो शरद ऋतु शुरू हो जाती है। कहते हैं ना शरद नवरात्र आ गई हैं, तो शरद ऋतु का हम उल्लेख करेंगे, वार का उल्लेख करेंगे, नक्षत्र का उल्लेख करेंगे, योग का जो है उल्लेख करेंगे और कारण का उल्लेख करेंगे कि आप जो संकल्प ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, कौन सी पूजा करना चाह रहे हैं, पूजा के पीछे का उद्देश्य क्या है, कौन सी मनोकामना जो है वो आप पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। राशि का उल्लेख करेंगे, किस्मत से अगर आपको अपनी राशि में लग्न का पता है तो आप अपने लग्न का भी उल्लेख करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले समझाया पूजा के कि आप जो कर रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए कैसे कहाँ करें। जैसे कि मैं इस समय लखनऊ में रह रही हूँ, तो जैसे पूरे भारतवर्ष का उल्लेख होगा कि हम यहाँ के हैं, ब्रह्मा जी ने भारत की संरचना की है, तो इस तरीके से आर्यवर्त है। आप अपने गोत्र को ज़रूर याद रखें, बिना गोत्र के आप संकल्प ले ही नहीं सकते, तो गोत्र ज़रूर याद रखें। आपके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आपको गोत्र का याद दिला देंगे कि आपका गोत्र क्या है, पूछ लीजिएगा, आपके घर के पुरोहित बता देंगे। बकायदे अब मैं आपको संकल्प बता दी, तो इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया कि आपको क्या क्या ज़रूरी है, संकल्प में किन किन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ये उल्लेख आप संस्कृत में कर सकते हैं, ये उल्लेख आप जो है वो हिंदी में कर सकते हैं। तो क्या उल्लेख करना है मैंने आपको बता दिया, तिथि का, नक्षत्र का, योग का, दिन का, वार का, जो भी है सब आपको उल्लेख लेना है। उल्लेख करके अंत में आपको बताना है कि हम ये पूजा जो है वो करेंगे। जैसे कि पूजा के अंत, संकल्प के अंत में कहते हैं फला फला पूजा करे से, तो इस तरीके से, ठीक है, वही आपको लेना है। जो भी आपका पूजन है आपको उसको समझना है, उसका संकल्प लेके आपको चावल मंदिर में छोड़ देने। अगर एक दिन का पूजन है तो चौकी पर छोड़ दीजिए, अगले दिन विसर्जन होगा। अगर 9-10 दिन का है तो फिर उस संकल्प को बांध कर किसी कपड़े में मंदिर में रखिए। जब आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा तो वो आपकी पूजा के साथ खोलकर विसर्जन कर दिया जाएगा। बिना संकल्प के पूजा पूर्ण नहीं होती, बिना संकल्प की पूजा करनी भी नहीं चाहिए, उसका आपको लाभ भी नहीं मिलता है। तो अब आप इस तरीके से जो है वो उल्टा हाथ जो है नीचे रखेंगे, इसके ऊपर आप सीधा हाथ रखेंगे। सर्वप्रथम आप इस पे चावल डालेंगे, तो संकल्प के अनुसार जो है वो आप चावल ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे, 1-2 जैसे भी आपको पुष्प लेने हैं, दुर्वा रख लेंगे थोड़ी सी, और 1 चम्मच जो है इस पर वो हम जल डाल देंगे। और ऐसे जब हम इसे हाथ में ले लेंगे, इसके बाद जो है वो हम उल्लेख शुरू कर देंगे जहाँ हम रह रहे हैं, जिस पूजा के लिए हमने संकल्प किया है, हमें कैसे इसे पूजा करनी है, कैसे हमें जो है
इसका संकल्प लेना है, किन किन चीज़ों का उल्लेख करना है, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस संकल्प को अगर आपकी 1 दिवसीय पूजा है तो फिर आप इसे जहाँ पे भी आपने चौकी लगाई है मंदिर के अंदर, आप वहाँ भगवान के ऊपर इसे चढ़ा दीजिए, अगले दिन सुबह इसका विसर्जन कर दीजिए। लेकिन अगर पूजा 10 दिन की है, जैसे कि नवरात्र में हम 9 दिन की पूजा करते हैं, तो उस स्थिति में आपको संकल्प बांधने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे ही संकल्प लेके दुर्गा जी के चरणों में छोड़ दीजिए, और जब आपकी संपूर्ण हो जाएगी पूजा, जवारे विसर्जन होंगे तो मंदिर में से सभी सामग्री हटाई जाएगी, उसी में इस संकल्प को भी उठा के विसर्जन कर दिया जाएगा। इसका जो सिक्का है इस पर अधिकार पंडित जी का होता है। अगर पंडित जी के द्वारा आपने संकल्प लिया है, और अगर नहीं लिया है तो फिर आप जो है इसे भी विसर्जन कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। तो संकल्प लेने का अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। संकल्प कैसे लेना है मैंने उच्चारण करके इसलिए नहीं बताया, क्योंकि अगर मैंने उच्चारण करके बताया तो ये एक संकल्प हो जाएगा, फिर मुझे पूजा करनी पड़ेगी उस चीज़ की, तो समझ गया। इसीलिए मैंने जो है उच्चारण करके नहीं बताया। उसके पहले मैंने आपको विधि समझा दी कि संकल्प में हम कहाँ रह रहे हैं, किस अवस्था में हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, उस दिन क्या तिथि है, क्या समय चल रहा है, क्या वार है, क्या ऋतु है, क्या माह है, क्या आपका गोत्र है, किस कुल से आप ताल्लुकात रखते हैं, इन सब चीज़ों का उल्लेख करके। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात इसी वीडियो के अंत में बता देती हूँ। अब का तो मुझे नहीं पता, जब हमारे अब भी है, ऐसा नहीं है, अब भी है, जब एक समय था जब लोग एक दूसरे की रिश्तेदारियों को उनके गोत्र से पहचान लिया करते थे। जैसे गांव में कुछ लोग बैठे हैं तो किसी ने कहा कि फला व्यक्ति फला गांव से आया, तो कोई नहीं पहचान पा रहा है, उसे लग रहा है कि हमारे रिश्तेदार है, तो उनसे पूछ लेते कि भाई साहब आपका गोत्र क्या है। उस गोत्र से पता चल जाता था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे? या तो उस गोत्र में आपकी लड़की का विवाह हुआ है या उस गोत्र से आपकी बहू है। इस तरीके से गोत्र से भी रिश्तेदारियों का पता कर लिया जाता है। आजकल तो हम देखते हैं चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बच्चों को यही नहीं पता है कि उनका गोत्र क्या है। तो गोत्र बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में, तो आप पता ज़रूर करिए। और इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं करना है, 1 दिवसीय पूजा है, सामान्य पूजा है, तो आप सिर्फ हाथ में चावल लीजिए, पुष्प लीजिए, सिक्का लीजिए, पानी डालिए और संकल्प ले लीजिए कि प्रभु ये हमारा गोत्र है, इस कुल से हम ताल्लुकात रखते हैं, आप हमारे इष्ट देव हैं, इस संकल्प के हम स्वयं साक्षी हैं। इस पूजा को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ये जो है वो इच्छा जो है ईश्वर वो आप पूर्ण करें और सहायता करें कि हम इस व्रत को भली भांति जो है वो ध्यान में रख के पूरा कर लें और इसमें आप हमारी मदद करें। उस संकल्प को छोड़ दें। साधारण तरीके से घर में इसी प्रकार से संकल्प लिया जाता है, वो चाहे सत्यनारायण की कथा का हो, चाहे नवरात्रि का हो, कोई भी पूजा हो, दिवाली का पूजन हो, पूजा कोई भी हो, चाहे राधा अष्टमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, जो भी हो, एक वो छोटा सा अनुष्ठान ही है। घर में अगर आप प्रतिदिन भी पूजा करते हैं तो वो भी एक अनुष्ठान ही होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फिलहाल मैंने आपको जो करके दिखाया, आशा करती हूँ ज़रूर वीडियो पसंद आएगा। और इसके बाद में आचमनी पर भी, शुद्धिकरण पर भी, सब पे धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा मेरे समय तबीयत भी गड़बड़ चल रही है तो ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, मैं ठीक से किसी से कमेंट की रिप्लाई भी नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल ठीक हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा होता ना, एक बार तबीयत ख़राब होती है तो रिकवर होने में समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ वीडियो की लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।